तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इस समय गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है और गर्मियों का मौसम है, तो बच्चों की छुट्टियां भी हैं, तो लोग यहाँ पर अक्सर गर्मियों में अपने रिश्तेदारों के साथ घूमने का प्लान बना लेते हैं। गर्मी होती है तो किसी ठंडी जगह पर चले जाते हैं, अपने मामा के यहाँ, अपनी नानी के यहाँ, अपने ताए चाचा फूफा सब जगह घूमने जाते हैं इसी समय में। तो ऐसे में यहाँ पर जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि फ़्लाइट से जाओ या ट्रेन से जाओ या किसी बस से जाओ या किसी अपने कन्वेंस से जाओ, अपनी कार से जाओ, पेट्रोल का खर्चा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये सब चीज़ें देखकर जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो लोग होते हैं वो यहाँ पर सस्ते में अपना खर्चा जो है वो कम से कम रखना चाहते हैं। तो यही सोचते हैं कि भाई कम से कम यहाँ पर खर्चा हो और हम अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर आसानी से पहुँच जाए और घूम घाम कर वापस आ जाए। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर अब जो स्किप लैगिंग है उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, जिसकी वजह से विदेशों में तो हज़ारों सैकड़ों डॉलर बच जाते हैं और भारत में भी हज़ारों रुपए इससे लोग बचा रहे हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि स्किप लैगिंग क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो गर्मी अपने पूरे शबाब पर है और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। लोग गर्मी से बचने के लिए गन्ने का रस, सॉफ्ट ड्रिंक और शिकंजी जैसी ड्रिंक पी रहे हैं। तो फलों में तरबूज जैसे फल खा रहे हैं ताकि गर्मी से थोड़ा बहुत राहत तो मिल सके। तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है और इतना ही नहीं, इसी मौसम में लोग घूमने फिरने का सबसे ज़्यादा प्लान करते हैं और ट्रैवल एजेंट से मालूम करते हैं कि फ़ला जगह जाने का टिकट कितने का है, इस डेट का टिकट कितने का है और इससे कितना डिस्काउंट मिल सकता है। तो लोग यहाँ वहाँ पर ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि उन्हें ट्रैवल टिकट सस्ते से सस्ता मिले। और इसी में ही आता है स्किप लैगिंग, जिसकी वजह से जो पैसेंजर है उन्हें तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो एयरलाइन है उन्हें तगड़ा नुकसान हो रहा है। जिसकी वजह से एयरलाइन तो स्किप लैगिंग को नापसंद करती है, लेकिन पैसेंजर इसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं याहू का आर्टिकल, ट्रैवलर्स टर्न टू स्किप लैगिंग टू सेव मनी ऑन फ्लाइट। और इसी तरह से यहाँ पर जो बिजनेस इनसाइडर्स हैं वहाँ पर भी आया है, फ्लायर्स आर स्किप लैगिंग टू ट्राई एंड सेव मनी ऑन फ्लाइट टिकट, एयरलाइंस हेट इट। यानी कि एयरलाइन इसको तो नफरत करती है, लेकिन जो फ्लायर्स हैं जो फ़्लाइट वगैरह लेते हैं वो स्किप लैगिंग को ट्राई कर रहे हैं ताकि जो पैसा है, जो फ़्लाइट टिकट पर लगने वाला पैसा है, उसको बचाया जा सके। तो देख सकते हैं कि लोगों ने यहाँ पर अपने पैसे बचाने के लिए ट्रैवल हैक स्किप लैगिंग का सहारा ले रहे हैं और हज़ारों रुपए बचा रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो दुनिया में हर जगह महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों की आमदनी कम हो गई है और इतना ही नहीं, लोगों ने फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को देखते हुए अपने पैसे बचाने शुरू कर दिए और ट्रैवलिंग में पैसे बचाने के लिए लोगों ने स्किप लैगिंग का सहारा लेना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये आता है कि स्किप लैगिंग क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और इस पे इतना ज़्यादा ये पॉपुलर क्यों हो रहा है ये। तो देखिए, स्किप लैगिंग एक टिकट बुक करने का एक ऐसा तरीका होता है जिसे करने से वो अपना पैसा बचाता है। उसके लिए वो ये काम करता है कि उसको अगर दिल्ली से लखनऊ जाना है तो वो सीधा दिल्ली से लखनऊ वाली फ़्लाइट नहीं लेगा, बल्कि दिल्ली से कोलकाता जाने वाली फ़्लाइट में जाएगा, जिसका एक स्टॉप ओवर लखनऊ पड़ेगा। यानी कि उसे जाना लखनऊ है, लेकिन वो सीधी लखनऊ की फ़्लाइट ना लेकर कोलकाता की फ़्लाइट लेगा और जब वो फ़्लाइट लखनऊ में स्टॉप ओवर लेगी तो तब वो लखनऊ में उतर जाएगा, जिससे वो दिल्ली से लखनऊ तक तो प्लेन में बैठ कर जाएगा, लेकिन लखनऊ से कोलकाता तक वो सीट खाली रहेगी। और एयरलाइन वाले इसीलिए इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि उनकी वो जो सीट है वो खाली जा रही है। अगर भरी भी जाती तो उनको पैसे ही बचते, लेकिन उसको तो ऐसा नहीं हो पा रहा है ना। मैं आपको बता दूं तो देखिए, जैसे कि आपको जाना है अटलांटा से ओरलैंडो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट लोगे तो $250 की पड़ेगी। लेकिन अगर वही फ़्लाइट में अगर आप अटलांटा से डल्लास जाओगे और उसका जो स्टॉप ओवर होगा ओरलैंडो, वहाँ पर उतर जाओगे तो इसकी फ़्लाइट का रेट कितना है, $130। तो यहाँ पर कितने का फ़ायदा हुआ, $120 का, यानी कि आधे रेट में यहाँ पर टिकट मिल गई। और इस तरह से पूरी प्रैक्टिस से लोगों के हज़ारों रुपए बच जाते हैं। और वो पैसे कैसे बच जाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी टिकट भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, किसी को जाना है दिल्ली से लेकर पुणे। अब ये जो पुणे का जो टिकट है 14 जून का टिकट दिखा रहा है 7,817 रुपये का। तो ये है यहाँ पर 7,817 रुपये का टिकट। लेकिन अगर हम इसी तरह से अगर दूसरी जगह पर देखेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना सस्ता पड़ रहा है। अगर आप दिल्ली से बेंगलोर की फ़्लाइट लोगे जिसका एक स्टॉप ओवर कहाँ पर पड़ेगा, पुणे में पड़ेगा, तो उसका कितना टिकट है, 5,236 रुपये। यानी कि जो फ़्लाइट है
वो दिल्ली से बैंगलोर जा रही है, जिसका एक स्टॉप ओवर होगा पुणे। अब देखिए जब वो पुणे उतर जाएगी फ्लाइट, तो वो जो बंदा है वो यहाँ पर उतर जाएगा और जो बैंगलोर तक की जो सीट है वो खाली जाएगी। और इसमें कितने पैसे जा रहे हैं, 5,236 रुपये, जहाँ पर 7,800 रुपये जा रहे थे और यहाँ पर 5,200 रुपये जा रहे हैं, यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर जो फ़ायदा है वो 2,600 रुपये का है। तो आप देख सकते हैं कि स्किप लैगिंग के जरिए लोग यहाँ पर हज़ारों रुपए सिर्फ एक ही फ्लाइट से बचा रहे हैं। और अगर आपको स्किप लैगिंग वाली फ़्लाइट ढूंढनी है तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको skiplagging.com पर जाना होगा और वहाँ पर आपको स्किप लैग फ़्लाइट मिल जाएगी। और वैसे तो आपको स्किप लैगिंग वाली फ़्लाइट की वेबसाइट बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि एक बार 2014 में अमेरिका की एक बड़ी एयरलाइन यूनाइटेड एयरलाइंस ने तो इस वेबसाइट को कोर्ट में ले गई थी, क्योंकि इसकी वजह से यूनाइटेड एयरलाइन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। लेकिन ज्यूरिसडिक्शन के इशू की वजह से ये केस आगे ही नहीं बढ़ पाया और ये वेबसाइट आज भी काम कर रही है और लोगों को सस्ते में फ़्लाइट टिकट बुक करवा रही है। और ऐसी बात नहीं है कि आप ये चीज़ किसी वेबसाइट के ज़रिए ही देख सकते हो, बल्कि आप खुद भी टिकट के प्राइस को कंपेयर कर सकते हो और जैसा कि आपको सही लगे वो आप खुद सोच सकते हो। अगर आपको टिकट सस्ता मिल रहा है तो आप सस्ता टिकट बुक कर सकते हो। लेकिन स्किप लैगिंग के साथ साथ कुछ चीज़ें भी ध्यान में रखनी ज़रूरी है ताकि आप स्किप लैगिंग कर पाओगे, वरना पछताना पड़ जाएगा। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अपना लगेज को चेक इन नहीं कराना है। और ऐसा लगेज ही मत लेकर जाओ जिसे चेक इन कराना पड़ता है। सिर्फ वही लगेज पर या बैग लेकर जाओ जिसे आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, जैसे कि हैंड बैग कैरी कर सकते हो या फिर बैकपैक कैरी कर सकते हो। आप इसको चेकिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आप फ्लाइट के अंदर भी ले जा सकते हो, तो ये लेकर जाओ, वरना चेक इन मत करो, क्योंकि अगर आप चेक इन करोगे तो आपका सामान फ़्लाइट की फ़ाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। और एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं तो अगर आपको दिल्ली से हैदराबाद जाना है लेकिन वो पूरी फ़्लाइट चेन्नई की है, तो अगर आप चेक इन कराओगे तो आपका सामान जो है, चाहे आप वो हैदराबाद में उतर जाओ लेकिन सामान आपका चेन्नई में ही उतरेगा और इसके लिए आपको बहुत बड़ा जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो चेक इन मत कराइए आप अगर आपको स्किप लैगिंग का इस्तेमाल करना है तो देखिए इस तरीके को एयरलाइन नफरत करती है और आपको आसानी से ट्रैक भी कर सकते हैं कि कौन है वो बंदा। तो इसके लिए आपको फ्रीक्वेंट सप्लायर अकाउंट से टिकट बुक नहीं कराना है, अलग अलग आईडी से टिकट बुक कीजिए। और इसके अलावा इस लूप होल का मिसयूज़ मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इसकी एक रूट या एक ही एयरलाइन से बार बार स्किप लैगिंग करोगे तो हो सकता है कि शायद एयरलाइन आपको ब्लैकलिस्ट कर दे और शायद आपकी डिटेल दूसरी एयरलाइन को भी दे दे, जिससे वो आपको ब्लैकलिस्ट कर सकती है दूसरी भी, क्योंकि स्किप लैगिंग से नफरत हर कोई एयरलाइन करती है। तो कंपटीशन के मामले में वो एयरलाइन कभी भी साथ नहीं आएगी, लेकिन स्किप लैगिंग की बात आएगी तो सारी की सारी एयरलाइन एक साथ आ जाएगी, क्योंकि ये जो एयरलाइन है वो स्किप लैगिंग से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। लेकिन सवाल ये आता है कि यहाँ पर प्राइस में इतना डिफरेंसेस क्यों आता है भाई। तो देखिए एयर ट्रैवलिंग भारत में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और भारत में एयरलाइन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। हालांकि देखा जाए तो फ्यूल कॉस्ट, लेबर, एयरपोर्ट चार्जेस, लीज और फ्लाइट को मिलाकर एयरलाइन को काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। लेकिन एविएशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन हो गया है कि एयरलाइन चाहकर भी फेयर को बढ़ा ही नहीं सकती है, और अगर उसने गलती से फेयर बढ़ा दिए तो मार्केट लूज़ करना पड़ेगा उसको। लेकिन जो रूट ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला नहीं है तो वहाँ पर ये एयरलाइन किराया बढ़ा सकती है, जैसे कि दिल्ली और मुंबई सबसे बिजी एयर रूट है जहाँ पर कई सारी एयरलाइन काम करती है, तो इस रूट पर किराया बनाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन दिल्ली से नागपुर जाइए या भोपाल जाइए या किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के किसी एयरपोर्ट पर जाइए तो ये भीड़ भाड़ वाले एयर रूट होते नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर एयरलाइन अपने टिकट का प्राइस ज़्यादा रखती है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन ही नहीं है और सिर्फ गिनी चुनी फ्लाइट ही चलती है, तो इस वजह से यहाँ पर प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है भाई। और अब सवाल आता है कि क्या ये लीगल है या इलीगल है इंडिया में। तो देखिए अभी तक तो इसका मामला हमारे सामने आया नहीं है, विदेशों में देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया में अभी तक इसका मामला सामने नहीं आ रहा है। लेकिन इंडिया में लोग ऐसा कर रहे हैं, इसकी प्लैगिंग कर रहे हैं। अब देखिए अगर कोई सा मामला सामने आता है और उसका कोर्ट में जाता है वो, और जो भी हियरिंग होती है, जो भी यहाँ पर वर्डिक्ट आता है, उसके हिसाब से देखा जाएगा कि ये लीगल है या नहीं। लेकिन अभी तक तो इसका कोई मामला इलीगैलिटी का सामने नहीं आया है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।